हेलो एवरीवन, रिजल्ट्स आ गए हैं। आई नो जिनकी कम परसेंटाइल आई है बहुत दुख होता है यार, वो जिनकी अच्छी आई है बहुत बहुत आपको बधाई हो भाई। अगले स्टेज में और बेटर करो और जे एडवांस पे लग जाओ अच्छे से। जिन लोगों की परसेंटाइल 90 परसेंटाइल से कम रह गई है, 95 से कम रह गई है, 98 से कम रह गई है, देखो यार एक चीज़ अब बहुत ठंडे दिमाग से सोचनी है, कितने समय तक हमें अब उस डीमोटिवेशन वाले फेज में रहना है। आई नो वो बहुत गंदा फेज होता है और उससे निकलना बहुत भारी काम होता है, पर बेटा निकलना तो पड़ेगा। आज हम अप्रैल अटेम्प्ट तक की स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं। मैं यार तुम्हें मोटिवेशन तो दे दूंगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक चीज़ ज़रूरी है, किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है ना। अब इन आने वाले 45 डेज 40 डेज जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो, क्या पूरा प्लान रखना है। एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है, जेई मेन करूँ सर मैं अप्रैल के लिए या मैं एडवांस की तैयारी करूं, कितने परसेंटाइल पे क्या करें, उसका डिस्कशन अपन करेंगे। पढ़ाई का तरीका बदलना पड़ेगा। जनवरी में जो हालत हमने देखी और जो नंबर वर्सेस परसेंटाइल का जो खेल पूरा देखा, पढ़ाई के लेवल में डिफरेंस करना पड़ेगा। सारे चैप्टर्स को अब एक साथ उस इंटेंसिटी से क्या हम पढ़ सकते हैं क्या, ये जरूरी नहीं है। अलग अलग बच्चे का अलग अलग लेवल है। और एक बहुत बड़ी बात जो सारे बच्चों से सुनने में आ रही है, मतलब मोस्टली बच्चों से, सर पेपर में स्ट्रैटेजी, मतलब पेपर में मैं ब्लैंक हो गया। मैंने यार ऐसे ऐसे बच्चे देखे लिटरली 240 260 नंबर लेके आ रहे थे मॉक टेस्ट में, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी वहां पर काम ही नहीं करी। एकदम कहते हैं ना चकाचौंध हो गए, वो भूल गए सब कुछ। वो केमिस्ट्री ने कई बार ऐसी बैंड बजा दी, मैथ्स इतनी लंबी हो गई, ऐसी सिली मिस्टेक्स करके आए हैं, पेपर छूट गया करना। 1.5 घंटे तक तो ब्लैंक ही रहेगा ये बच्चे। तो यार अब अप्रैल में वैसा ना हो, इसके लिए हम क्या स्ट्रैटेजी रखें, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये बात बताऊंगा और एक चैप्टर की लिस्ट देने वाला हूं। आप हैरान हो जाओगे जान के। आपको एक बात बताता हूं, हमने ना एक एक उसका क्वेश्चन का एनालिसिस किया है। 750 क्वेश्चन जो जनवरी में आया ना, सबका एनालिसिस चैप्टर वाइज आप देखो, लेवल वाइज और वो। और एक शॉकिंग चीज मैं आपको बताऊंगा, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, कि ऐसा नहीं है कि डेटा बोलता नहीं है, ये ध्यान रखना डेटा बोलता है। और वो आपको जान के हैरानी होगी कि यार ये जो चीज है ये मैं कैसे मिस कर गया। इस बार वो नहीं करना है। हाँ, डिफरेंट लेवल पे प्रिपरेशन करनी है, प्लानिंग दूसरी रखनी है, पर सबसे पहले तो यार खुद को तुम्हें तैयार करना पड़ेगा। ये तभी चीजें इंप्लीमेंट कर पाओगे, सारा प्लान अपन डिस्कस करेंगे जब तुम मोटिवेटेड रहोगे। यार जो मैं आज फिर से आपके सामने इन्हीं बच्चों की स्टोरी लेके आया हूँ, इनकी भी हालत बिल्कुल ऐसी थी जैसी आपकी हालत है फर्स्ट अटेम्प्ट के परसेंटाइल का रिजल्ट देखने के बाद में। भाई 58 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल, 26 परसेंटाइल से IIT बॉम्बे। आप सोच के देखो, आज इसका स्टोरी नहीं आती यहाँ पर। अगर ये भी पूरे 40 दिन अपने घर में चुपचाप बैठा रहता और डीमोटिवेशन में पड़ा रहता और कुछ नहीं करता, तो देखो यार अप्रैल अटेम्प्ट में पता है बच्चे कम बैठते हैं जनवरी के मुकाबले। काफी सारे बच्चे तो देते ही नहीं है कि यार अब मेरे से तो नहीं होगा, कंपटीशन कम हो जाता है अप्रैल में। लेकिन पढ़ने वाले बच्चों का थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ता है, क्योंकि कई बच्चे एकदम ज्यादा मेहनत पे उतर जाते हैं कि भाई अब दुनिया मेरा 2.0 देखेगी, ऐसी की तैसी पहली परसेंटाइल की, अब मैं दूसरी परसेंटाइल सुधार के रहूंगा। तो देखो मोटिवेशन जरूरी है, तो कमेंट में आई विल बाउंस बैक, तुम लोगों को बाउंस बैक करना ही है, करना पड़ेगा, खुद के लिए करना पड़ेगा, पेरेंट्स के लिए करना पड़ेगा। रोने का मन हो रहा है, आधा दिन रो लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार मेरी सिंपैथी तुम्हारे साथ में है। लेकिन सेल्फ पिटी मत करना, वो तुम्हारा टाइम वेस्ट करवाएगी। लाइफ में फेलियर आते हैं, यही तो एग्जाम सिखाते हैं यार। आ गया फेलियर, करी 3 साल तैयारी 2 साल तैयारी, नहीं बना कुछ, हमने भी मक्कारी काटी थी। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ मक्कारी नहीं काटी, कुछ हमने मक्कारी नहीं काटी, लेकिन कुछ एक्सटर्नली गलत हो गया। सारे फैक्टर्स होते हैं यार। एक बच्चा अपना ऐसा है, मतलब मैं बहुत पढ़ने वाला बच्चा है। अब उसकी पूरी आंसर की जो है, तो ठीक है यार, उसका केस बाद में कभी बताऊंगा। आज मतलब मेरे को उसका केस बहुत दुख होता है, उसका केस बताने में, ठीक है। लेकिन अब देखो मेन चीज़ यह है, कुछ भी केस रहा हो, लेकिन अब इम्प्रूव करना है। तो कैसे इम्प्रूव करना है, और ये 1 साल नहीं, इतने सारे सालों से बच्चों ने इम्प्रूव मारा है भाई। 2020 से सिलसिला चालू हो चुका है ये काम करना। 39 से 99, 15 से 99, 45.2 से 99% में जस्ट 45 दिन का गैप था। इसके साल तो दोनों जेई मेन के बीच में, फिर करा ना, तुम भी कर सकते हो। अब सबसे पहले इस बात पे डिस्कस कर लेते हैं कि सर मैं जेई मेन की करूं या जे एडवांस पे करूं।
फिर चैप्टर की लिस्ट बताने वाला हूँ, फिर पेपर स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ, फिर स्टडी पैटर्न कैसा रखना है, कितने सवाल एक दिन में करने हैं वो डिस्कस करेंगे अपन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज ये स्ट्रैटेजी वीडियो है, मोटिवेशन वीडियो नहीं है यार ये। वो तुम अब प्रतीक सर का मोटिवेशन वीडियो देख लेना, वो एकदम तुम्हें झकझोर के रख देगा, लेकिन स्ट्रैटेजी उस जरूरी है और वो तभी काम करेगी जब तुम मोटिवेशन के साथ में पढ़ोगे। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा रूल है, अगर तुम्हारे मान लो 90 परसेंटाइल से कम आए ना, या 93 परसेंटाइल से कम आए, CRL कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो भाई लेस देन 93 परसेंटाइल अगर है, लेस देन 93 परसेंटाइल है, ये कट ऑफ जनरली जाती है इतनी, है ना, तो तुम JEE मेन 2 की तैयारी करो। अब इसमें JEE एडवांस की भी साथ में कर सकते हो, मैं जब स्टडी लेवल बताऊंगा ना, चलो अभी थोड़ा सा उसको इंक्लूड कर लेता हूँ। देखो यार JEE मेन 2 में हमें अब अच्छे लेवल की पढ़ाई करनी है, तो एडवांस की बाय डिफॉल्ट पढ़ाई होगी। अगर हमारे फॉर एग्जांपल 80 नंबर से कम आ रहे हैं, सपोज करो, या 100 नंबर से कम आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यार कंटेंट में कमी तो रही होगी। मैं वो एक्सेप्शन हटा रहा हूं उन बच्चों का जिनके आने चाहिए थे 150 180, लेकिन उन्होंने पेपर स्ट्रैटेजी में गड़बड़ कर दी, उसके चक्कर में 100 नंबर से कम लेके आए। वो लोग एडवांस की तैयारी कर सकते हैं अभी, लेकिन यार जिन लोगों का कंटेंट कमजोर था, जिसके चक्कर में उन्होंने रिवीजन नहीं किया, ड्रॉपर्स में कितने सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने रिवीजन ही नहीं किया, 12th क्लास के इतने सारे बच्चे थे जिन्होंने रिवीजन नहीं किया, 11th का रिवीजन नहीं हो पाया, 12 पढ़ते रह गए। तो भाई अब तुम पहले उस कंटेंट को सुधारो, बिना कंटेंट के JEE एडवांस वैसे भी नहीं निकलेगा, फैक्ट बात है, हवा में बात नहीं कर रहे। तो तुम लोग पूरा JEE मेन 2 पे फोकस हो जाओ अभी। मेरा मतलब है इसका कैसे, मतलब JEE एडवांस लेवल की डेप्थ पे मत जाओ, सारे सवालों में मत जाओ, मैं बहुत आपको स्पेसिफिक बताऊंगा उसमें। स्टडी लेवल है ना, अब चलो एक सेकेंड पहले परसेंटाइल का बंटवारा कर लेते हैं अपन इसमें, है ना। अब मान लो किसी की 99 परसेंटाइल से कम है, 99 परसेंटाइल और क्लास 12 में बच्चा है, तो वो दोनों की तैयारी करेगा JEE मेन एंड JEE एडवांस की। एंड जो तीसरी कैटेगरी है ग्रेटर देन 99 परसेंटाइल, वो प्योरली एडवांस पे शिफ्ट हो सकते हैं। लास्ट के 15 दिन JEE मेन के पेपर्स दे देना, सारी शिफ्ट के जो 9 शिफ्ट हैं, एक उनकी छोड़ के, है ना, वो पेपर दे देना, ताकि JEE मेन के फ्रेम में वापस हो जाएंगे JEE मेन 2 के। लेकिन बाकी दिन पूरी JEE एडवांस की तैयारी करनी है उनको। इन बच्चों को JEE मेन एंड JEE एडवांस दोनों ही करनी है, इन बच्चों को JEE मेन की ही करनी है, JEE मेन 2 की। कैसे करनी है, क्या करनी है, वो अभी ग्रेजुअली बताता हूं, पर आप इस पे फोकस रखना। इसमें भी थोड़ी बहुत एडवांस की होगी, इसमें भी कुछ JEE एडवांस के PYQ करेंगे, वो मैं स्टडी लेवल में बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप चैप्टर्स की बात करते हैं। देखो इस बार का जो पेपर है ना, केमिस्ट्री ने सबसे ज्यादा धमाल मचाई है। अप्रैल में हो सकता है फिजिक्स धमाल मचा दे। हमें लर्निंग इस बात से लेनी है बच्चों कि पेपर का लेवल कैसा आया। टेस्ट स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, टेस्ट स्ट्रैटेजी में अब अगर हम पूरा एनालिसिस देखें, एक एक सवाल का एनालिसिस किया है बच्चों, 21 से 25 के भी सारे सवालों का एनालिसिस किया है, 26 जनवरी का भी एक एक सवाल का एनालिसिस किया है। आप एक ब्यूटीफुल बात देखना इसमें, इसके हिसाब से मैंने अरेंज कर दिए चैप्टर्स को। एक ब्यूटीफुल आप चीज देखना, मॉडर्न फिजिक्स में 5 साल का एवरेज था पर शिफ्ट का 2 सवाल, 2026 जनवरी में भी 2 सवाल का एवरेज आया है, 10 शिफ्ट में 20 सवाल आए हैं मॉडर्न फिजिक्स से। अब चैप्टर की इंपॉर्टेंस के साथ आपको मैं ये बात बता रहा हूं, जो चैप्टर्स में बाय डिफॉल्ट ज्यादा आ रहा है उसको तो यार अपन कम से कम अच्छा करके जाएं। कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं जिनमें देखो इतना कम आ रहा है। फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन में से 2 सवाल आए हैं, मुश्किल से 0.2 सवाल का एवरेज है, 5 साल का भी 0.4 सवाल का एवरेज है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि अप्रैल में भी ऐसे आएगा, ये डिस्क्लेमर है यहाँ पर, लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, आप अभी ये मूर्खता मत करना कि भाई साहब हम जो है फ्रिक्शन नाम के चैप्टर में उतना ही समय दे रहे हैं जितना कि हम फॉर एग्जांपल करंट इलेक्ट्रिसिटी में दे रहे हैं, या रे ऑप्टिक्स में दे रहे हैं, या थर्मोडायनेमिक्स में दे रहे हैं। जो टॉप 5 अभी के हैं चैप्टर्स, आप देखो मोटे मोटे तौर पे वो 5 साल में भी टॉप 5 पे चल रहे हैं। ये बकवास बात है कि सर इस बार तो उल जलूल चैप्टर से सवाल है, नहीं ऐसा नहीं हुआ। डेटा आपके सामने, फीलिंग पे मत जाना, ये मैं मेरी फील से नहीं बोल रहा हूं, मैं मेरे डेटा से बोल रहा हूं। ये एवरेज देखो आप पर शिफ्ट का, हाँ किसी में 1 आया, किसी में 3 आए, ऐसा हुआ होगा, लेकिन आप एवरेज देखो, मॉडर्न फिजिक्स पहले भी टॉप करता था, अभी भी टॉप कर रहा है।
रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा ज्यादा आ गया इस बार जनवरी में, पहले 1.2 का एवरेज था पर अब 2 का एवरेज है। करंट इलेक्ट्रिसिटी आप देखो कितनी कंसिस्टेंसी है, 5 साल में 1.8 का एवरेज है, अभी भी 1.8 का एवरेज है। तो भाई ये जो फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं इनको अभी यहां लिख देंगे कौन कौन से फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं, इनको आप डीप में पढ़ना। फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स पे आप काम ज्यादा करो। देखो जनवरी लो स्कोरिंग पे ज्यादा परसेंटाइल गई है, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, सरफेशियल तरह से चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स है उनको डीप में पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो स्टडी लेवल में बात करेंगे, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी के चैप्टर डिसाइड कर लेते हैं। मतलब इनको सबसे पहले पकड़ के निपटा डालो। जो बाउंस बैक क्रैश कोर्स है उसमें कोशिश करके बच्चों इनको ही हम सबसे पहले ले रहे हैं, ताकि आपका जल्द से जल्द ये फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स हो जाएं। और इसमें जो सवालों का लेवल है वो अभी सेकंड पार्ट है, तो भाई ये हमें ध्यान रखना है। तो चलो फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स मार करते हैं फिजिक्स में। भाई मॉडर्न फिजिक्स फर्स्ट प्रायोरिटी टिक लगा रहा हूँ, ये फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर है। रे ऑप्टिक्स फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी है। रोटेशन को भी दे रहा हूँ, टफ है। देखो पहले 1.1 का एवरेज बैठता था पर 1.8 का ज़्यादा है। भाई इसका कोई ये किसी कमजोर हो तो एटलीस्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो कर जाना। इस साल भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से ज़्यादा आए हैं सवाल इसमें से, और पूरा कर सको तो पूरा कर लेना। थर्मोडायनेमिक्स केटीजी फर्स्ट प्रायोरिटी, तो 1 2 3 4 5 तो हो गए। इलेक्ट्रोस्टैट भी फर्स्ट प्रायोरिटी है। फ्लूइड मैकेनिक्स भी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ईएम वेव्स भी, भाई ये तो इतना आसान चैप्टर है, 4 फॉर्मूले हैं, इसको तो कर ही लेना। इस बार देखो 1.2 का एवरेज आया है, लास्ट टाइम भी इसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखने के लिए बोला था, इसमें तो देखो 1.2 का आया है। ईएमआई फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेमीकंडक्टर आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना। वेव ऑप्टिक्स जनरली मैं सेकंड प्रायोरिटी में बोलता हूं, लेकिन अभी इस बार एक सवाल पर शिफ्ट आया तो आपका स्ट्रॉन्ग हो तो फर्स्ट पे रख लेना, तो सेकंड पे रख लेना। एरर में यार इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना। इस बार एक्सपेरिमेंटल वर्नियर कैलिपर जीरो एरर इस पे सवाल आए हैं, तो आप इसको भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना, एरर चैप्टर को भी। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैप्टर हो गए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से थोड़ा सा कम आया है, लेकिन इससे ज्यादा आ सकता है। इसका एवरेज अच्छा है तो ये भी मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे ले रहा हूँ। वर्क पावर एनर्जी से आप देखो 0.8 और 0.6, ये इसका एप्लीकेशन आता है। डायरेक्ट नहीं आता है, और ये बच्चों का जनरली स्ट्रॉन्ग रहता है, इसलिए मैं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में ले रहा हूँ। कैपेसिटेंस नहीं ले रहा हूँ, यूनिट डायमेंशन फर्स्ट प्रायोरिटी पे ले रहा हूँ, बिकॉज ये आसान चैप्टर है और इसमें से हर 2 शिफ्ट में से एक बार सवाल आ जाता है। 0.6 का एवरेज बैठा है इस बार, पहले भी देखो 0.7 का बैठता था, लेकिन ये छोटा चैप्टर है इसलिए इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे ले लेंगे। काइनेमेटिक्स 2D नहीं ले रहा हूँ। ग्रेविटेशन ले रहा हूँ मैं, छोटा चैप्टर है रिलेटिवली, इस बार कम आया लेकिन ये आ सकता है। SHM नहीं ले रहा हूँ, साउंड वेव नहीं ले रहा हूँ। AC डाइसी रहता है, अच्छा है तो कर लेना, नहीं तो फर्स्ट प्रायोरिटी में ले रहा हूँ। बाकी मैं कोई भी फर्स्ट प्रायोरिटी में ले रहा हूँ। देखो फिजिक्स में मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये छोड़ जाना, मैं वीडियो में ही बोल रहा हूँ, बाकी छोड़ने नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, फर्स्ट प्रायोरिटी को सबसे पहले कर लेना और डीप में करना। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट समझ में आ गई। जिनके आगे 1 लिखा है ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट है, ये छूटे हुए हो इनको सबसे पहले करना। चलो अब आ जाते हैं मैथ्स पे। मैथ्स पे बात करें, आप मैथ्स का एवरेज देखो, आप 21 से 25 वेक्टर का एवरेज था 1.4 क्वेश्चन पर शिफ्ट, अभी आया है 1.7, ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है भाई साहब। ये फर्स्ट प्रायोरिटी। सीक्वेंस सीरीज आप देखो कितना कंसिस्टेंट है एनटीएस में, 1.5 का एवरेज बिठा रहा था, अभी 1.5 का एवरेज बैठा। ये पहला फर्स्ट प्रायोरिटी। डेफिनेट इंटीग्रेशन 1.4, अभी भी 1.4। आप देखो कितना डेटा स्पीक्स, हवा में बात नहीं करते हैं अपन, डेटा बोलता है। अब देखो मैथ्स में कैलकुलेशन लंबी आई, उसकी बात करेंगे, पहले मेरे को फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर मार कर लें दो यार, है ना। आप इसको नोट भी कर लेना बच्चों साथ में। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। फंक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी है। 3 डायमेंशन फर्स्ट प्रायोरिटी है। प्रोबेबिलिटी में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को जनरली फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता हूँ बच्चों, दोनों को। डिटर्मिनेंट कहाँ भाग गया भाई, डिटर्मिनेंट कहाँ भाग गया, डिटर्मिनेंट से कम आए लेकिन वो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में जरूरी होता है वो, तो इसलिए मैट्रिक्स को ले रहा हूँ। मतलब इसमें तो डिटर्मिनेंट तो ऑलरेडी उसमें काम आता ही है, इसलिए इसको फर्स्ट पे ले रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है ना, तो 1 2 3 4 5 6 प्रोबेबिलिटी भी ले लो फर्स्ट प्रायोरिटी पे। डिफरेंशियल इक्वेशन से 1.3 का बैठता था, इस बार 1.1 का बैठा है, ये लेना है हमें। ट्रिग्नोमेट्री से इस बार कुछ ज्यादा बैठ गए, ये कई जगह काम आई है। ये इसके साथ देखो मैथ्स में थोड़ी सी एक सी चीज हुई है, मैथ में थोड़ी सी ऐसी चीज है, मिक्स चैप्टर के सवाल भी आए। ट्रिग्नोमेट्री के साथ में कुछ और घुसा दिया, ट्रिग इंटीग्रेशन घुसा दिया, कुछ वैसा घुसा दिया, तो लेकिन ये बेसिक हमको ये आना चाहिए। बायनोमियल थ्योरम भाई साहब फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर है।
है ना, 1.2 का एवरेज बैठता था, इस बार भी 1 का आया है। पीएनसी और प्रोबेबिलिटी दोनों फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेना। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैप्टर मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखे हैं। यहाँ पर एओडी चैप्टर जो है इस बार कम पे आया है, इसलिए मैं इसको इस बार ले रहा हूँ फर्स्ट प्रायोरिटी पे। लेकिन आप इनका एवरेज देख लो, है ना, स्ट्रेट लाइन, अब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन पैराबोला और इनके साथ में मिलकर आ गई, तो उसकी नॉलेज आपको जरूरी होगी। पर आप इन चैप्टर्स को कमजोर नहीं रख सकते हो अपना, अगेन करना सब कुछ है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब भाई साहब केमिस्ट्री में मैं बताने में थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है इस बार फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रखूं, क्योंकि जो केमिस्ट्री ने जलवा दिखाया ना वो प्रतीक सर ही बता पाएंगे आपको। लेकिन मैं डेटा जरूर आपको बता देता हूं, मिक्सिंग जो हुई है ना केमिस्ट्री में, तो हमें यार, मैं डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूं, जनवरी में हमें चैप्टर मार करने में बड़ी तकलीफ आई कि मैं कौन से चैप्टर में डालूं। भाई साहब ऑर्गेनिक मोल कंसेप्ट के साथ आ गया, 5 स्टेटमेंट में केमिकल काइनेटिक्स किसी के साथ मिक्स होके आ गई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मोल के साथ में मिक्स हो गई, तो मिक्स होके आया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो फर्स्ट प्रायोरिटी के चैप्टर है बच्चों, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फर्स्ट प्रायोरिटी का चैप्टर है, ठीक है ना, अमीन्स भी नहीं बोल रहा हूं, पर केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट प्रायोरिटी का चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट प्रायोरिटी का है, फिजिक्स में तो होता है, यहाँ भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट प्रायोरिटी का चैप्टर है, लिक्विड सॉल्यूशन फर्स्ट प्रायोरिटी का चैप्टर है, फिजिकल के ज्यादा चैप्टर्स आ रहे हैं यहाँ पर, केमिकल काइनेटिक्स इस बार ज्यादा आ गया थोड़ा सा, जीओसी फर्स्ट प्रायोरिटी का चैप्टर है ना, पीरियोडिक टेबल पहले जनरली कम आता था लेकिन अभी 1.1 का आ गया है, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड आप फर्स्ट प्रायोरिटी का चैप्टर ले लें, एक सवाल जनरली बैठ ही रहा है इसमें से, और बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर तो हट ही गया है, खैर बायोमोलिक्यूल्स का जो पार्ट है, मतलब पॉलीमर में शायद कुछ आया था, ये मेरे को शॉर्ट नहीं है, पर मेजरली बायोमोलिक्यूल से आया था, शायद पॉलीमर हट गया है, या केमिस्ट्री में मैं एकदम दावे के साथ नहीं बोल रहा हूँ, बायोमोलिक्यूल्स तो है ऑब्वियसली, पर पॉलीमर शायद हट गया है, तो बायोमोलिक्यूल भी आप कर लेना यार, इसमें से उसी चैप्टर में से आता है, तो इसको हर शिफ्ट में जनरली एक सवाल बैठा है इसमें से, तो इसको भी मैं फर्स्ट प्रायोरिटी उसमें ले रहा हूँ, छोटा चैप्टर है, याद करने वाला चैप्टर है, ठीक है। बाकी आप पढ़ के तो सब जाना, मोल कंसेप्ट अब इनडायरेक्टली बहुत काम आया है, इसलिए यार ये थोड़ा सा फर्स्ट प्रायोरिटी का चैप्टर है, काफी काम जरूर आया है ये इस बार, ठीक है। तो ये इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी की लिस्ट हो गई। अब हमने फर्स्ट प्रायोरिटी तो मार कर दी, अब फिर इसका करें क्या, अब ध्यान से सुनना, देखो अब फर्स्ट प्रायोरिटी जो चैप्टर्स है उसकी, आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स की थ्योरी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब ये आपको आना चाहिए, फॉर्मूला भूलने नहीं चाहिए हो आप। इतने सारे बच्चों ने जो अपनी ईसर लैब पर अपनी रिस्पॉन्स शीट अपलोड करी थी, फिर उन्होंने उसका एनालिसिस देखा, उसमें लिखा भी उन्होंने क्या गलती करी, काफी सारे बच्चों ने गलती लिखी है, फॉर्मूला भूल गए थे। भाई टफ पेपर में फॉर्मूला भूल के नंबर नहीं गंवाने हैं, तो थ्योरी प्लस फॉर्मूला आपको फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर के याद होने चाहिए, ये ध्यान रखना। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर के आपको मोर नंबर ऑफ प्रोफाइल्स याद होने चाहिए, मतलब जैसे रे ऑप्टिक्स में जनरली ऐसा माना जाता था यार ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से नहीं आते, लेकिन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से आ गए, है ना, एवरेज डेविएशन डिस्पर्जन का वो सवाल एक शिफ्ट में बैठ गया, तो आपको टॉपिक का कवरेज ज्यादा करना पड़ेगा, तो आप भले ही कम नंबर ऑफ चैप्टर्स करो अगर टाइम कम है तो, लेकिन उसको अच्छे से करो कि अगर उसका सवाल आए तो फिर मैं उसमें अटेम्प्ट करूंगा। तो भाई थ्योरी एंड प्लस फॉर्मूला एंड मोर प्रोफाइल आपको कवर करने, छोड़ना नहीं प्रोफाइल में। तीसरी बात है इसमें प्रैक्टिस गुड क्वेश्चंस, जो आपको है ना, आपको अच्छे सवाल प्रैक्टिस करने हैं, प्रैक्टिस गुड क्वेश्चंस। पर्टिकुलरली केमिस्ट्री में स्टेटमेंट बेस करने हैं, 5-5 स्टेटमेंट, 6-6 स्टेटमेंट के। मैथ्स में लंबे सवाल करने हैं बच्चों, उसके लिए स्पेशल 26 क्वेश्चन बैंक आपके लिए बनाया जा चुका है। जो भी बच्चे बाउंस बैक में हैं वो इसको ढंग से कर लें। 750 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है ये, इसको तो चार्ट ही लें एकदम अच्छे से। फिजिक्स में 250, मैथ्स में 250, केमिस्ट्री में 250, ये आपको एकदम जेन्युइन रियल प्रैक्टिस देंगे। इसका एक भी सवाल मत छोड़ना। ये कहाँ मिलता है? ये बाउंस बैक के अपने क्रैश कोर्स में मिलता है। टीचर्स इसी में से होमवर्क देते हैं, बच्चे इसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये आपको रियल ग्राउंड पे खिलवाएंगे ये वाला क्वेश्चन बैंक जो है। तो भाई आप अच्छे सवाल प्रैक्टिस करना। अब एक दिन में 100-200 सवालों का टाइम गया, आप भले ही 70 से 80 सवाल, मैक्सिमम 100 सवाल कर लो एक दिन में, अदर देन थ्योरी पढ़ने के उसमें, लेकिन आप उसमें टाइम ज्यादा दो। समझ गए?
तो ये गुड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, हलवे हलवे मत करना। PYQs केमिस्ट्री के तो ज्यादा रेलेवेंट बचे नहीं, देखो टफ वाले जरूर से कर लेना, और फिजिक्स में भी अच्छे सवाल करना। हो सकता है अप्रैल फिजिक्स टफ आ जाए, वी नेवर नो, ठीक है। अब जो सबसे बड़ी बात है, अच्छा हाँ एक चीज मैं बता देता हूं भाई, बाउंस बैक क्रैश कोर्स आपके लिए है। जो बच्चे मेन पर एडवांस करना चाहते हैं, जो बच्चे मेन करना चाहते हैं, दोनों के लिए अलग अलग कोर्सेज हैं। भारत का सबसे सक्सेसफुल क्रैश कोर्स है बच्चों, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 60% ऑफ है पहले 1000 बच्चों के लिए, और कुछ बच्चों के लिए स्पेशल 26 का किट भी फ्री में प्रिंटेड में घर पे पहुंच जाएगा। ये अब टाइम नहीं बचा है, ये हमें करना ही है, ठीक है। अब बात करते हैं टेस्ट स्ट्रेटेजी की, जो सबसे खतरनाक बात थी। तो भाई साहब इस बार जो एग्जाम ने पकड़ा है ना, फिजिक्स जनरली 5 से 7 मिनट 10 मिनट ज़्यादा लेके गई, केमिस्ट्री 20 मिनट ज़्यादा लेके गई, जो 30 मिनट लेके जाती थी 50 मिनट से 1 घंटा लेके गई, और मैथ्स में लेंथ इतनी बढ़ गई कि भाई साहब क्वेश्चन छूट गए। अब पेपर स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, देखो डोंट, पहला पॉइंट तो इसमें है कि कुछ आप एक्सपेक्ट करके मत जाओ क्या टफ आएगा, लेकिन अब ये मान के चलो कि पेपर अगर टफ आएगा तो आपको लो स्कोरिंग में हाई परसेंटाइल मिल जाएगी। तो अब 250 200 इसका एम नहीं करना है। अगर मेरे 80 नंबर ही आ रहे हैं तो पहले मैं 120 का एम करूं भाई साहब, और उस 120 को कमाने के लिए वी हैव टू बी, पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी में पहले करना है 2 राउंड में आपको पेपर करना है, 2 राउंड पेपर सॉल्विंग। मतलब आप 1 राउंड में ही सब कुछ मत करो, पहले आसान 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 जो दिखता जा रहा है वो कर लो। सर आसान दिखा ही नहीं तो उसका भी बताता हूं। अगर सर मुझे कोई आसान मिला ही नहीं तो आप उस केस में बी सेलेक्टिव। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ध्यान से समझना। देखो आपने वैसे भी तड़ करके कितने नेगेटिव कमाए हैं, बच्चों ने इतने नेगेटिव कमाए हैं इस बार, हम जो पूरा एनालिसिस देखते हैं। आप अगर पेपर टफ आ जाए जैसा कि जनवरी में आया, और आपकी टफेस्ट शिफ्ट फंस जाए, या सेकंड टफेस्ट या थर्ड टफेस्ट शिफ्ट फंस जाए, इस बार वैसे डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा हुआ है, तो भाई साहब आप जो है 75 क्वेश्चंस में से आप आपके 50 क्वेश्चन छांट लो। मैं इन 50 में अपने 180 मिनट लगाने वाला हूं, और बिल्कुल तसल्ली के साथ हाई एक्यूरेसी रखते हुए हर सवाल में ज्यादा टाइम स्पेंड करो। इस बार क्या हुआ, ये पढ़ा यार नहीं अगले पे भागता हूं, ये पढ़ा अगले पे भागता हूं, ये पढ़ा अगले भागता हूं, वो पूरा टाइम वेस्ट हुआ। तो जो आपके टेस्ट हो रहे ना, उसमें आप एक चीज ये करो, आप टफ पेपर्स में, जैसे बाउंस बैक में अपन टफ पेपर भी दे रहे हैं, है ना, या आप जो जनवरी की जो शिफ्ट अटेंड करो, जो जनवरी के 9 पेपर्स आपको जरूर से करने हैं, वो जरूर से करने जनवरी के सारे पेपर। वो इसरल ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, बाउंस बैक के कोर्स में भी है, मेंटर्स आपका एनालिसिस भी कर लेंगे, उसमें सब चीज हो जाएगी, लेकिन आपको करना है पहले उसके लिए। तो आप उसमें 75 में से 50 क्वेश्चन छांट लो, बाकी जो टफ लग रहे हैं 25 सवाल वो आप ठीक है छोड़ दो, और उन 50 में पूरा समय लगा दो। अब एक और चीज, मान लो फिजिक्स आसान आ गई, तो आप फिजिक्स में 1.25 घंटा दो ना, यहां सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ तो होती नहीं है। अगर मान लो आप फिजिक्स में 100 में से 80 नंबर कमा रहे हो, केमिस्ट्री में 50 नंबर कमा रहे हो, मैथ्स में 20 नंबर कमा रहे हो, तो दिक्कत कहां है, आ गए ना 150 नंबर। तो 75 क्वेश्चंस को 75 क्वेश्चंस की तरह से ट्रीट करो। ऐसे मत सोचो कि फिजिक्स मेरे को, भाई जब तक फिजिक्स हो रही करो। मान लो अपर अटेम्प्ट में केमिस्ट्री आसान आ गई, तो आप केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम देकर उसको ज्यादा करो ना। टोटल मैटर करता है यहां पर, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ नहीं होती है। तो बिल्ड योर टोटल। तो 50 क्वेश्चन आप सबसे आसान वाले या मीडियम वाले जो आपके लिए बने हैं, आप उन पे एनर्जी झोंक दो अगर पेपर टफ आ गया तो। लेकिन अगर पेपर एकदम आसान आ गया तो आप तर करते चले जाओ, समझ गए। बट इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो बच्चों ये काफ़ी सारी चीज़ें आज मैंने आपको बता दी। फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट को सबसे पहले पकड़ो, उसमें कंसेप्ट अच्छे करो, अच्छे सवाल प्रैक्टिस करो। स्पेशल 26 आपके लिए अवेलेबल है, बाउंस बैक आपके लिए अवेलेबल है। स्ट्रैटेजी पेपर की अब आप पेपर देने से पहले सोच के बैठो, और उसके बाद एनालाइज भी करो कि आपकी पेपर स्ट्रैटेजी कैसी गई। और हाँ यार एक चीज़, जो बच्चे सेंटर पे पेपर दे सकते हैं इधर लाइब्रेरी में उधर जाकर, वो दो। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं उनके लिए मैं एक खास बात बताना चाहूँगा कि भाई वो किसी सेंटर पे पेपर दें, सेंटर की प्रैक्टिस रखें। काफ़ी बच्चे सेंटर पे जाके बहुत नर्वस हो गए थे, इस बार वो गलती नहीं करनी है।
पूरा इसरल परिवार आपके साथ है बच्चों। विश यू ऑल दी बेस्ट।